सियासत में सादगी का धरोहर हो जाना, सियासत में सादगी का धरोहर हो जाना आसान है क्या किसी का राजनीति में चंद्रशेखर हो जाना। आज जन्म दिवस है उस महान विभूति की, बलिया के बागी बाबू साहेब चंद्रशेखर आजाद की, जिनके पद चापों से कभी भारतीय सांसद झंकृत होता था, जिन्होंने राजनीति अपने असूलों पे किया, नैतिक मूल्यों पे किया और अपने स्वाभिमान पे किया, जिनके लिए पद कभी कोई मायने रहा ही नहीं, जिन्होंने एक झटके में प्रधानमंत्री से पद को ठोकर मार दिया। नमन है उस महान विभूति को। यूं तो उनके बारे में बहुतों किस्से मशहूर हैं, बट एक छोटा सा किस्सा है। यह बात है 90 के दशक की, जब बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद संसद में अटल बिहारी वाजपेयी सेकुलरों से अकेले लोहे ले रहे थे। उस समय भारतीय राजनीति में दो युवा चेहरे सबसे ज्यादा उदंड माने जाते थे, एक रामविलास पासवान और दूसरा शरद यादव। तो एक दिन संसद में अटल बिहारी वाजपेयी जी भाषण दे रहे थे और ये दोनों युवा नेता अपनी उदंडता दिखा रहे थे। तो उसी समय बीच में इन लोगों को रोकते हुए चंद्रशेखर बाबू ने कहा कि शरद और रामविलास, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें अटल बिहारी वाजपेयी जी को सुनने का अवसर मिल रहा है। तो इतना कहने के बाद शरद और रामविलास जी ने चंद्रशेखर जी को रोकते हुए बोला कि अध्यक्ष साहब, आप हमारे मैटर के बीच में ना पड़े। इतना सुनने के बाद चंद्रशेखर जी आग बबूला हो गए और उन्होंने बस इतना ही कहा कि शरद, रामविलास, तुम मुझसे इस लहजे में बात कर रहे हो, तुम सांसद के बाहर हमसे मिलो और फिर मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि आने वाली पीढ़ियों में कभी तुम्हारे परिवार में कोई बाहुबली और कोई दबंग पैदा नहीं होगा। इतना सुनने के बाद शरद यादव और रामविलास को जैसे सांप सूंघ गया। चंद्रशेखर जी से माफी मांगा और दोबारा कभी ऐसा उदंडता नहीं करने का भरोसा भी दिलाया। तो कुछ ऐसे थे हमारे बलिया के बाबू साहब चंद्रशेखर आजाद। एक ऐसा शख्स जिससे इंदिरा गांधी डरती थी, राजीव गांधी डरते थे, मोरारजी देसाई डरते थे, चौधरी चरण सिंह डरते थे, और उनके डर का सिर्फ और सिर्फ एक कारण था उनकी सच्चाई, उनकी निडरता। एक ऐसे नेता जिन्होंने ना कभी परिवारवाद किया और ना कभी जातिवाद किया। यूपी को मुलायम सिंह यादव जैसे नेता देने वाले चंद्रशेखर बाबू ही थे।